मैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र, मैं समन्वयक हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ मालवीय उद्यमिता संवर्धन केंद्र, जिसे मालवीय सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ये IIT-BHU का एक इनिशिएटिव है। और कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं लोगों को ये समझने में कि जो भारत सरकार की जो नई योजनाएं हैं, जो एक बार हमें लगता है कि देश को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं 3 बेसिक परियोजनाओं की बात करूंगा। स्किल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं। स्किल इंडिया का जो मेन उद्देश्य है कि हमारा जो जनरल मासेस हैं, जो बहुत हाई क्वालिफाइड मास नहीं है, जो IIM और IITs में नहीं है, लेकिन सपोज वो ITI कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो स्किल सेट नहीं है जो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा दे। तो स्किल इंडिया का जो मेन उद्देश्य है कि आपको स्किल सेट को ऐसा बना दे कि आप एम्प्लॉयबल हो जाएं। क्योंकि देखिए, आप किसी भी अच्छे मैकेनिक को अगर सड़क पर देख लीजिए, वो खाली नहीं होगा, उसके बाद बहुत काम है। तो अगर आप कोई भी स्किल सेट क्रिएट करते हैं तो आप जॉब भी क्रिएट कर सकते हैं दूसरों के लिए, या आप भी कोई नौकरी मिल सकती है। तो स्किल इंडिया का केवल एक उद्देश्य है। दूसरा आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया है कि वो उन लोगों के लिए जो सीधे जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या जो खुद का बिजनेस खड़ा करना करते हैं, चाहे वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का सेगमेंट हो, चाहे कोर टेक्नोलॉजी सेगमेंट हो, चाहे आप कमर्शियल सेगमेंट हो। अब इस सेगमेंट में क्या है कि उनको प्रमोट करने के लिए पहले भी कुछ योजनाएं थी। जैसे मैंने कहा, विज्ञान मंत्रालय पहले से योजना चला रहा था NSTEDB के द्वारा, लेकिन अब हर मंत्रालय इसमें बड़ी तेजी से आ गया। अब एक हमें एंटरप्रेन्योरशिप का, स्किल डेवलपमेंट का एक नया मिनिस्ट्री मिला, MSME है हमारा, फिर DST है। लेकिन जितने बैंक्स हैं, पहले हम जहां प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते थे, KVIC के थ्रू लोन लेने की बात करते थे, अब नाबार्ड हो, चाहे SIDBI हो, चाहे इवन जनरल बैंक्स हैं, उन सब के पास नए स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए बहुत से फंड आ गए। और दूसरी बात, 1 अप्रैल से जो आया कि अगर 1 अप्रैल से आप नया स्टार्टअप रजिस्टर कर रहे हो तो 3 साल तक आपको इनकम टैक्स से लेके कई तरह की छूट मिलेगी। तो स्टार्टअप इंडिया एक तरह से एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की बात कर रहा है, जहां उन लोगों को जो ऑलरेडी ये सोच चुके हैं कि हमें आगे जाना है, उनको फैसिलिटेट किया जाए। और मेक इन इंडिया तो वो कहने की बात है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंडस्ट्री में सब कुछ यहाँ प्रोड्यूस करना है, केवल यूज नहीं करना है। प्रोड्यूस करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारा जनरल मास जो स्किल इंडिया से एजुकेट होके निकला है, और दूसरा लेयर जो स्टार्टअप इंडिया में जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना रहा है, वो एंसिलरी की तरह काम कर सकें एक बड़े इंडस्ट्री के लिए। और वो बड़ी इंडस्ट्री चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे फार्मा का क्षेत्र हो, सबके लिए काम करे, पूरे वर्ल्ड में सप्लाई करे। और उसके लिए फीडबैक होगा हमारा स्टार्टअप इंडिया, और उसके लिए वर्कफोर्स होगा हमारा स्किल इंडिया।